आपने सवाल पूछा सिविल सेवा 2023 का कि निराला की कविताओं का मुख्य स्वर क्या है, यही है सवाल। निराला बहुत आसान सवाल पूछा गया। निराला की कविताओं का मुख्य स्वर क्या है, यानी मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, यही पूछ रहा है। निराला क्या कहना चाहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। निराला की कविताओं का मुख्य स्वर क्या है, यानी निराला अपनी कविताओं के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। तो इनकी कविताएं जो हैं वो राग विराग एक किताब है, उसमें संकलित। राग विराग का मतलब क्या होता है? राग भी और विराग भी। राग मतलब संबंध भी और अध्यात्म वैराग्य भी, है ना, यानी सुख दुख जीवन के दोनों छोरों को जो समाहित करता है। तो राग विराग, राग का मतलब प्रेम संबंध जुड़ाव, विराग समझ ही रहे। तो राग विराग में संकलित किताब का नाम है ये राग विराग। और इसमें मुख्य रूप से आपकी जानकारी में और आपके कोर्स में 3 कविताएं जो आप पढ़ते ही हैं। राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं, दूसरा कुकुरमुत्ता है, ये दोनों तो यूपीएससी में लगा है। और तीसरी कविता जो मुख्य कविता है सरोज स्मृति, थोड़ी सी चर्चा इसकी भी करते हैं। कुछ और कविताएं हैं जैसे सरस्वती वंदना आपने सुनी होगी, वरदे वीणा वादिनी वरदे। एक दो और कविताओं को देख लेते हैं। सरस्वती वंदना, आपने एक कविता सुनी होगी इनकी भिक्षुक। तो ऐसी कुछ मुख्य रचनाएं, लेकिन 3 तो सुना ही है, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति। और आप जानते हैं कि निराला जो है छायावाद के रचनाकार हैं और फिर प्रगतिवाद के भी रचनाकार, और फिर यहां से नई कविता। लेकिन मुख्य रूप से तो छायावाद का स्वर मिलता ही। ठीक है, तो इतना बैकग्राउंड में आप जानते हैं। अब सवाल पे आइए कि निराला की कविताओं का मुख्य स्वर, मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है, छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो सब निराला की कविताओं में मिलती हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसका संवेदना और शिल्प लिखिए। मूल रूप से आप क्या लिखिएगा, संवेदना और शिल्प लिखिए। संवेदना और शिल्प लिखिए, यानी निराला अपनी कविताओं के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, यही है मुख्य स्वर। स्वर मतलब आवाज, स्वर मतलब उनकी जो चिंता है, उनका जो चिंतन है, ये करना। तो निराला आखिर अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए क्या क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि वो नवजागरण की बात कहना चाहते हैं। निराला अपनी कविताओं से क्या कहना चाहते हैं, नवजागरण की बात कहना चाहते हैं, यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की बात कहना चाहते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को व्यक्त करना, यही मेन उद्देश्य है। दूसरी बात, ये कहना चाहते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा। तो नोट करते जाइए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहना चाहते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कहना चाहते हैं। प्रश्न क्या था कि निराला की कविताओं का मुख्य स्वर क्या है, निराला की रचनाओं का मुख्य स्वर क्या है। निराला आखिर अपनी रचनाओं के माध्यम से कहना क्या चाहता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है मैं शैली। इंडिविजुअल लिबर्टी तो छायावाद की विशेषता है ही, मैं शैली, मैंने मैं शैली अपनाई, ये कह ही रहे। पूरा पूरा का छायावाद
इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, तभी तो राष्ट्र आजाद होगा। क्योंकि राष्ट्र का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति टोटल आजाद हो जाए, 140 करोड़, हम सब आजाद हो जाएं और हम सब उन्नत हो जाएं तो राष्ट्र भारत विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं, अगर सब लोग शिक्षित हो जाएं तो इसका मतलब राष्ट्र शिक्षित है, ये कहना चाहते हैं। तीसरी बात कहना चाहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समता और स्वतंत्रता भी हो, ये भी कहना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने भिक्षुक कविता लिखा। तो भिक्षुक भी देखिए कितनी असमानता है, चाट रहे हैं जूठी पत्तल, कहीं सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। स्वयं निराला कहते हैं कि बंदी गृह वरण किया, वरण किया, जनता के हृदय जिया। बंदी गृह वरण किया जनता के लिए। आपकी रचनाओं का मूल स्वर किसके लिए है? जन अधिकारों के लिए, जनता के लिए। और जो कुकुरमुत्ता कविता है उसमें कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? इसी जनता का प्रतीक है, सर्वहारा का प्रतीक, इसी जनता का प्रतीक है कुकुरमुत्ता। इसलिए तो वो लिख रहे हैं, भिक्षुक कविता लिख रहे हैं, तोड़ती पत्थर कविता लिख रहे हैं। आपकी रचनाओं का मूल स्वर है साम्राज्यवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध। भारत आजाद हो, साम्राज्यवाद का विरोध, सामंतवाद का विरोध, यानी स्वतंत्रता की चेतना, स्वतंत्रता, लिबर्टी। निराला की रचनाओं का जो मुख्य स्वर है वो क्या है? स्वतंत्रता, लिबर्टी। निराला की रचनाओं का स्वर है सांस्कृतिक श्रेष्ठता, सांस्कृतिक अस्मिता बोध, श्रेष्ठता, हम श्रेष्ठ, श्रेष्ठता, भारतवासी श्रेष्ठ है। इसलिए वो लिखते हैं कि शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। भारतीयों को जगाना चाहते, जागो फिर एक बार। वो कहते हैं 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, तब निज गोविंद सिंह नाम जब कहाऊंगा। शिवाजी को पत्र लिखते हैं। ये सब निराला की रचनाओं का मुख्य स्वर है। निराला की रचनाओं का मुख्य स्वर छठा, मुक्त छंद की प्रस्तावना, आजादी काव्य के बंधनों से भी, आजादी काव्य के बंधनों से भी, ठीक है। यानी निराला अपने संपूर्ण जीवन में जो जो रचनाएं लिखते हैं उन सबका औसत सारांश क्या है, औसत निचोड़ क्या है? से कोई कहता नहीं भाई हमारा जो जीवन काल है, गांधी जी का जो जीवन काल है, आज की राजनीति का जो जीवन काल है, नहीं। जैसे मान लिया कोई प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो कहा जाएगा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने ये 10 काम किए, ठीक है। वर्तमान प्रधानमंत्री ने ये 10 काम किए, तो उनका मुख्य काम हुआ। ठीक वैसे ही निराला ने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारा काम किया। उनका मेन स्वर क्या है, मुख्य स्वर क्या है? तो जब ऐसे सवाल पूछे जाएं तो इसका मतलब है कि संपूर्णता में हम निराला को किन किन बातों से, छोटी छोटी और भी बहुत सारी बातें, लेकिन कह रहा है कि मुख्य मुख्य बातें क्या है। जब किसी ने भाषण दिया तो मुख्य बात, कहते हैं बजट के मुख्य बिंदु क्या है, तो सवाल पूछा गया कि निराला की रचनाओं के मुख्य स्वर क्या है। यानी निराला ने बहुत सारी कविताएं लिखी। ठीक वैसे ही सवाल कहीं से भी हो सकता है। जैसे पूछा जाए कि प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य स्वर क्या है, अब पढ़ना तो 20 कहानियां, 22 कहानियां नहीं, और आपने पढ़ी, मान लिया कि 20-22 कहानियां पढ़ी, तो कहा जाए कि मुख्य बात क्या कह रहे हैं प्रेमचंद। तो मुख्य बात प्रेमचंद जो कह रहे हैं वो मुख्य स्वर हुआ। तो मुख्य बात कहेंगे जी सामाजिक समता की बात,
नहीं, धर्म के नाम पर कोई शोषण न करे, किसानों का कोई शोषण नहीं करे, जमींदारी व्यवस्था का विरोध, पूंजीवाद का विरोध, यही सब ना। आखिर प्रेमचंद पूरी कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से 300 से अधिक कहानियां प्रेमचंद ने लिख दिया। आखिर उसका मुख्य स्वर क्या है, मुख्य बातें क्या है, मेन थीम क्या है? जैसे कबीर ने इतना सारा लिखा, और मान लिया आपको 200 पद पढ़ने, ठीक है, अब 200 पद पढ़ने, तो कबीर का मुख्य स्वर क्या है? तो आप कहेंगे कुछ मुख्य बातें। तो ये मुख्य बातें का मतलब है कि भक्ति आंदोलन में जो संत काव्य की विशेषता है, वही उसका क्या होगा, मुख्य स्वर होगा। रामचरितमानस इतनी मोटी किताब, कहा जाए कि तुलसी कहना क्या चाहते हैं, रामचरितमानस का मुख्य स्वर क्या है? समझ गए सवाल? तो बहुत आसान सवाल ये पूछा गया सिविल सेवा 2023। और सिविल सेवा 2023 में आसान सवाल थे, तो इस आसान सवाल में मैक्सिमम अंक कितने मिले? 289। ये मैक्सिमम अंक नहीं, जो आसान सवाल पूछे गए। ये मिलना चाहिए था कितना, 300 प्लस, है ना। 289 मिले, इसको मिलना कितना चाहिए था, 300 प्लस मिलना चाहिए था, लेकिन ये मैक्सिमम मिला हिंदी माध्यम के बच्चे को, नहीं, अर्पित कुमार को 136 रैंक ले आए। 289। निबंध में कितना मिला इनको, 129। इसको भी कितना मिलना चाहिए था, 145, 150, 140 प्लस मिलना चाहिए। क्या नहीं, कम कॉपी में भी कम लिखा हुआ था, इसीलिए मतलब ये है कि जो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से ये बच्चा अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ है। आप क्या कहेंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से अच्छा है, इसका तो बहुत अच्छा है। इंटरव्यू में तो अच्छे मार्क्स हैं, बच्चे का तो रिटर्न में ही कम, इंटरव्यू में तो अच्छे मार्क्स। नहीं, चेयरमैन नहीं सोचते, बच्चे भी तो अंतर्मुखी होते हैं। नहीं, बच्चे अंतर्मुखी होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे तो आपके मन में बहुत सारी बात होगी। जैसे आपसे पूछे कि भाई गरीबी कैसे दूर करेंगे, अब आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, नहीं, पूछा जाए कि आपकी पर्सनैलिटी के 2 पॉजिटिव बात बताइए, अब आप सोचने लगेंगे। तो हिंदी माध्यम के बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहिर्मुखी लोग कम होते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कम कर पाते हैं, लैंग्वेज कम, चूंकि हमेशा दबे दबे से रहते हैं, है ना। लेकिन वो कहाँ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कहाँ कर सकते हैं, जहाँ लिखना है वहाँ तो दबना नहीं। तो वहाँ जो लिखना है, तो अगर अच्छी राइटिंग हो और अच्छे पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, तो 300 प्लस इंटरव्यू में मार्क्स शीट भेजा गया होगा, 170 कुछ। हाँ, तो अच्छे मार्क्स हैं उनके, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स। इन्हीं का तो, इन्हीं के लिए, हाँ, इन्हीं के लिए बता रहा है। कई बार तो ये परेशान हो जाते हैं कि सर तो मेरा मार्क्स ही नहीं बढ़ रहा है ना। क्योंकि 2 बार इन्होंने टेस्ट दिया, 2 बार टेस्ट का मतलब कि टोटल 26 टेस्ट दिया, 13 टेस्ट का प्लान, 26 मतलब पिछले साल भी दिया तो नहीं हुआ, उसके पहले भी टेस्ट दिया, 2 बार लगातार टेस्ट दिया, तो पूरा का पूरा टेस्ट दिया, कई बार तो अकेले बैठ के दिया। तो आप समझ गए ये, यानी किसी भी कवि, किसी भी उपन्यासकार, किसी भी नाटककार का ये सवाल रहे कि मुख्य स्वर क्या है, तो इसका मतलब है उनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता क्या है और उनका मुख्य प्रयोजन क्या है। क्लियर हुआ? तो आसान सवाल था।